सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब हीट थेरेपी करना चाहिए, कब आइस थेरेपी करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही आम प्रॉब्लम होती है। जब भी आपको चोट लग जाए या अचानक से गठिया के मरीज को एक दो जोड़ों में दर्द बढ़ जाए या आपको कमर दर्द अचानक से हो जाए या गर्दन में दर्द हो जाए, तो हर समय मरीज जो होते हैं सोचते हैं किससे किया जाए, आइस थेरेपी ज़्यादा अच्छा है या हीट थेरेपी अच्छा है। तो इस वीडियो में आपको साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार मैं आंसर दूंगा कि हीट थेरेपी से क्या होता है, आइस थेरेपी से क्या होता है और कितने देर तक यूज करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी से यूज करना चाहिए और कहाँ यूज करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हीट थेरेपी और आइस थेरेपी कब कब यूज, कहाँ यूज की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं मैकेनिज्म, हीट से क्या होता है और आइस से क्या होता है। सो मैकेनिज्म है, जब भी आप हीट थेरेपी लेते हैं मतलब गर्म सेकाई करते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ का जो ब्लड वेसल्स होता है वो डायलेट हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल जो हमारी खून की नलियाँ डायलेट हो जाती हैं, सो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। सो ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होता है, आपका जो पेन, एकिंग सेंसेशन है, स्टीफनेस है, जकड़न है, वो कम होने लगता है। मसल उसके आसपास जो स्पाज्म होता है वो भी स्पाज्म कम होता है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हीट से क्या, हीट ये मैकेनिज्म हुआ। आइस से क्या होता है, तो अचानक से जब भी आप आइस या ठंड से सेकाई करते हैं, कोल्ड से सेकाई करते हैं किसी एरिया में, तो वहाँ का जो ब्लड वेसल है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उससे वहाँ खून कम जाता है, जिससे क्या होता है कि स्वेलिंग कम होती है, पेन कम होता है और जो इन्फ्लामेशन उस एरिया में है वो भी कम होता है खून कम जाने से। तो ये हुआ मैकेनिज्म। सेकंड, कितनी देर तक मैक्सिमम करना चाहिए। यूजुअली हम बोलते हैं साइंटिफिक एविडेंस पे कि 5 से 8 मिनट आइदर हीट से करें या आइस से करें, तो इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्किन और वहाँ के नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कितनी बार दिन में करना चाहिए, यूजुअली 2 बार काफ़ी होता है। सो अब जानते हैं कि हीट थेरेपी कैसे कर सकते हैं, कोल्ड थेरेपी कैसे कर सकते हैं। हीट थेरेपी गर्म से जो सेकाई एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं। क्या कर सकते हैं, गर्म पानी करके कपड़े को भिगो के उससे कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेट थेरेपी, वेट हीट थेरेपी। और ड्राई थेरेपी भी कर सकते हैं। हीटिंग पैड्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग पैड्स होते हैं, या आप कपड़े को माइक्रोवेव में गर्म करके हीट थेरेपी ले सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके होते हैं। या फिर आप हीट शावर ले सकते हैं, गर्म पानी से स्नान करना, या फिर हॉट वाटर टब, गर्म पानी में टब में बैठना, तो वो भी एक फॉर्म का हीट थेरेपी है। हीटिंग स्विमिंग पूल भी एक तरह का हीटिंग थेरेपी है। कोल्ड थेरेपी कैसे करते हैं, या तो आप आइस पैक मार्केट में आती है उससे कर सकते हैं, या आपका जो फ्रिज में बर्फ है उससे सेकाई कर सकते हैं कपड़े में डाल के, या फिर आप फ्रोजन वेजिटेबल है तो उसको फ्रिज के डीप फ्रोजन एरिया में रख के फ्रोजन करके या टॉवल को फ्रोजन करके आप ले सकते हैं। सो चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ कि कहाँ आपको क्या करना चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल, एक्यूट इंजरी, जैसे कुछ आपको चोट लग जाता है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसके कारण अचानक से जब चोट लगता है तो होता है क्या कि आपको वहां अचानक से दर्द और सूजन होने लगता है, ब्लड फ्लो पहले से ही बढ़ जाता है। सो वैसे कंडीशन में आपको आइस थेरेपी लेना चाहिए और कोल्ड पैक से कंप्रेस करना चाहिए। उससे ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगे, आपका दर्द सूजन कम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गाउट, जो एक यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम है। अचानक से यूरिक एसिड बढ़ता है और ज्वाइंट में सूजन करवाता है, जो खासकर हमारा जो पैर का ग्रेट टो है उसमें सूजन और दर्द होने लगता है। तो ये भी एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। वहाँ ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेशन जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो यहाँ आपको आइस थेरेपी लेना चाहिए। कोल्ड पैक से सेकाई करनी चाहिए वहाँ, जिससे पेन भी कम होता है, सूजन भी कम होता है और धीरे धीरे इन्फ्लामेशन भी वहाँ कम होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जहाँ इम्यूनिटी हमारे ही मल्टीपल जॉइंट्स में अर्थराइटिस करवाता है। सो ऐसे कंडीशन में भी ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है जॉइंट्स में और स्वेलिंग होती है, पेन होता है, तो इसमें आइस थेरेपी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव अर्थराइटिस है जहाँ जॉइंट में डैमेज होने लगता है एजिंग के कारण और धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज होता है और उसके आसपास का जो मसल है स्टिफ हो जाता है। तो इसमें हीट थेरेपी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि वहाँ जब हीटिंग पैक हम देते हैं सो ब्लड फ्लो बढ़ता है और धीरे धीरे कुछ हीलिंग होती है, जो मसल एक और स्टिफ के कारण जो पेन होता है उसमें भी आराम आता है।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हम बोलते हैं काफ़ी कॉमन है कि स्पाज्म होना। अचानक से आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और गर्दन में स्पाज्म हो गया, मसल खिंच गई, या खेलते खेलते या बैठे बैठे आपके कमर में, बैक में पेन आ रहा है, स्पाज्म आ रहा है। सो स्पाज्म मसल का होता है क्योंकि कंटिन्यूस वो एक्सर्शन में होता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है उस मसल में, तो स्पाज्म होता है। सो वैसे कंडीशन में आप हीटिंग पैड यूज करेंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा और ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा मसल में होती है और धीरे धीरे आपका पेन और स्पाज्म कम होता है। सो ये डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया कि कहाँ आइस और कहाँ हीट यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ हीट और आइस दोनों नहीं करनी चाहिए। वो है जैसे आपको कोई नर्व की बीमारी है, नर्व डैमेज है पैरों के, हाथ के, तो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपका स्किन कट गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो नहीं यूज करना चाहिए। या आपका जो ब्लड वेसल है, खून की नलियां हैं, उसकी बीमारी है, जैसे ब्लड में क्लॉट होना, या आपका वेरिकोज वेन बहुत सारे हैं, ब्लड में ब्लड वेसल्स काफी दिख रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कहाँ हीट और कहाँ आइस करना है ये आपको मैंने क्लियरली बताया बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होता है वो मैं आपको साइंटिफिक बेसिस पे बताते रहता हूं और उसका इलाज क्या है वो भी बताता हूं। अगर आपको हीटिंग और आइस रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। कभी कभी कुछ मरीज होते हैं जिनको अल्टरनेट हम हीटिंग और आइस दोनों के लिए बोलते हैं, तो उनसे उनको काफ़ी आराम मिलता है। सो कभी कभी इंडिविजुअल पर्सन के लिए वैरी कर सकता है, बट जनरल कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।